कासगंज पुलिस 5 जनवरी 2026 थाना सुंगड़ी पुलिस द्वारा हत्या का किया सफल अनावरण, 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार। अवैध संबंधों छुपाने के लिए मां ने ही अपने समधी से कराई थी शबनूर की हत्या। एफआईआर का विवरण अवगत कराना है कि दिनांक 26 दिसंबर 2025 को सुबह समय करीब 9 बजे नगला खमानी थाना क्षेत्र सुनगई में राम छितौनी बम्बा के पास सड़क किनारे एक महिला सबनूर पत्नी जावर निवासी ग्राम पचपोखरा थाना गंजडुंडवारा जनपद कासगंज की हत्या कर शव को फेंक दिया था तथा मृतका की मां वादिया यास्मीन पत्नी इकरार निवासी मोहल्ला बीच थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज द्वारा उसकी ससुराली जन के विरुद्ध थाना सुंगई पर मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 धारा 85/80 2 BNS व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम जावर पुत्र जफ्फी पति सत्तार पुत्र मंसूर चचिया ससुर जुबेर पुत्र जफ्फी देवर रहमतुल पुत्री जफ्फी नंद आदि निवासीगण ग्राम पचपोखरा थाना गंजडुंडवारा जनपद कासगंज के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सुशील कुमार के पर्यवेक्षण में मुकदमा उपरोक्त में तथ्यों के आधार पर जांच कराकर घटना में संलिप्तों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए गिरफ्तार करने हेतु क्षेत्राधिकारी सहावर सुश्री शाहिदा नसरीन को निर्देशित किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 4 जनवरी 2026 को मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्तगण यास्मीन पत्नी इकरार निवासी बीच थोक भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज रईस अहमद पुत्र गफ्फूर अहमद निवासी मोहल्ला नजयाई कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ अभियुक्ता यास्मीन से द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मेरी बेटी शबनूर को मेरे व मेरे समधी रईस अहमद के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हो गई थी। मैं शबनूर को उसके पति जावर से तलाक लेने के कहती थी तो वो मना कर देती थी तथा शबनूर मेरे व रईस अहमद के अवैध संबंधों के बारे में मेरे पति को बताने के लिए कहती थी, इसलिए मैंने वह समधी रईस अहमद ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई तथा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को रात्रि में योजनाबद्ध तरीके से मैंने रईस अहमद से शबनूर की हत्या कराकर शव को ग्राम पचपोखरा के सामने बम्बा की पटरी के किनारे फिकवा दिया और रईस अहमद ने शबनूर के पहने जेवरात उतार लिए थे। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61, 2, 64, 1, 103, 1, 238, 123/315 BNS की बढ़ोतरी की गई तथा धारा 85/80 2 BNS व 3/4 दहेज अधिनियम का लोप किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण यास्मीन पत्नी इकरार निवासी बीच थोक भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज रईस अहमद पुत्र गफ्फूर अहमद निवासी मोहल्ला नजयाई कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं। बरामदगी घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल डिस्कवर, चोरी किए हुए जेवरात, गले की एक चैन, 2 तोड़िया, 2 बिछुए। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम क्षेत्राधिकारी सहावर सुश्री शाहिदा नसरीन, श्री पवन कुमार थाना अध्यक्ष थाना सुंगड़ी जनपद कासगंज, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार थाना सुंगड़ी जनपद कासगंज, कांस्टेबल राजकमल थाना सुंगड़ी जनपद कासगंज, महिला कांस्टेबल रमा थाना सुंगड़ी जनपद कासगंज। AKT न्यूज अमीर खुसरो टाइम्स लाइव चैनल व समाचार पत्र के प्रधान संपादक सरवर हुसैन की खास रिपोर्ट। चलते हत्या की थी और कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, दिनांक 26 दिसंबर को एक लड़की की डेड बॉडी थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में मिली थी, जिस पर उसको ट्रेस किया गया। उसके पास से एक पर्ची मिली थी जिसके आधार पर उसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसका मायका भरगेन में है और उसका ससुराल थाना गंज में पचपोखरा में पड़ता है। उसे जब उसका परिवार को ट्रेस किया गया तो उसकी माँ ने उसके पति और ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस लिखवाया। इसमें जब आगे CO साहबर के द्वारा इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात निकल के सामने आई कि जो मृतका थी शबनूर,
उसकी माँ यास्मीन और यास्मीन के एक साथी रईस ने मिलके इसकी हत्या की थी। और ये लोग उसके ससुराली जनों को दहेज हत्या के केस में फंसा के उनसे अवैध उगाही करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। इसमें जो दूसरा आरोपी है रईस, वो मृतका की एक और सगी बहन का ससुर है। तो मृतका की माँ और मृतका की बहन के ससुर ने मिलकर ये घटना कारित की है। इसमें बहुत ही क्रूशियल एविडेंसेस टेक्निकल माध्यमों से भी और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी सीओ साहब ने कलेक्ट किए हैं। इसमें मृतका के पास से जो पर्ची मिली थी वो भी आरोपी गणों ने ही एक अन्य व्यक्ति से लिखवा कर वहाँ डलवाई थी, जिससे कि मृतका की बॉडी आइडेंटिफाई हो पाए और आसानी से वो लोग एक दहेज हत्या का केस मृतका के ससुराली जनों पर लिखवा पाए। इस इंटेंस इन्वेस्टिगेशन और घटना के सफल खुलासे के लिए इस टीम को 25,000 का इनाम मेरी ओर से दिया जा रहा है।